जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर संकल्प लिया है कि टेलीकॉम का रेगुलेशन, डिजिटल का रेगुलेशन वर्ल्ड क्लास रेगुलेशन होना है। तो इसमें सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स आर हैपनिंग। इन दैट सेम सीरीज द इंडियन टेलीकॉम बिल has been uploaded for consultation. डिजिटल वर्ल्ड में टेलीकॉम इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एंटायर डिजिटल इकोनॉमी एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी टुडे. So a very robust, very well thought through and after lots of consultation, a new bill has been presented for consultations, further consultations. मैं स्टार्ट करूंगा. टेलीकॉम सेक्टर आज इंडिया का एक सिग्निफिकेंटली बड़ा सेक्टर है. इस सेक्टर में क्लोज टू 4 मिलियन टोटल एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इट इज सपोर्टिंग सो मेनी अदर सेक्टर्स. It contributes almost 8% to the GDP and almost 117 crore people are connected to the telecom services. हमारे जो existing laws हैं वो 3 laws हैं जो कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करते हैं. पहला है 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, दूसरा है वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1932 और तीसरा है टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 का. समय के साथ ये सब चीज़ें पुरानी हो गई है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉलिसी चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए टेक्नोलॉजी में, पॉलिसी में, रेगुलेशन में, यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन सब चेंजेस को ध्यान में रख के एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आप सबके सामने रखा गया है जो कि इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस करेगा. बिल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है रेगुलेशन को मिनिमम करना, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे उसको इफ़ेक्टिव करना. बहुत सारे रेगुलेशन होने से फ़ायदा नहीं. खूब सारा अगर आप रूल्स नियम कानून बना लोगे, लोग उसी में फंसे रह जाएंगे. इसके बजाय कम करना, लेकिन जितना है उसको एकदम इफ़ेक्टिव करना, ये सबसे बड़ा ध्यान रखा गया. दूसरा, हर जगह सर्टेनिटी कि भाई पुराने समय में जो भी कानून थे, जो भी स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट किसी को हो रखा है, एलोकेशन हो रखा है, कोई लाइसेंस मिला हुआ है, जो भी व्यवस्था अभी है उसका सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए नई व्यवस्था में. कहीं पर भी अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे कि डिसरप्शन हो कहीं. तीसरा, टेलीकॉम की ग्रोथ के लिए राइट ऑफ वे बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटल की ग्रोथ के लिए राइट ऑफ वे की बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है. उसके लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक लीगल बैकिंग की व्यवस्था. चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स. हम सब जानते हैं किस तरह से आज साइबर फ्रॉड के लिए जो प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स हैज़ बिकम दी टेलीफोन हैंडसेट. उसके जरिए से साइबर फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं. तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स. पांचवा, किस तरह से इनोवेशन, किस तरह से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और किस तरह से हिंदुस्तान को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक लीडर की तरह स्थापित करें, उसकी एक व्यवस्था. बहुत ही कंसल्टेटिव अप्रोच रखा गया है. सभी के साथ कंसल्टेशन करने के बाद में जुलाई में एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया. उनमें सब सजेशंस आए, अच्छे सजेशंस आए, बहुत सारे सजेशंस आए. कई सारे सजेशन ऐसे थे जो हमने नोट करके रखे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जिनका प्रोसीजरल इम्पैक्ट है, और जो सजेशंस लॉ से रिलेटेड है उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है. ड्राफ्टिंग को बहुत सिंपल रखा गया है. बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको ध्यान में रख के इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है. बहुत सारे जो ऑब्सलीट आर्काइक प्रोविजंस थे, बिकॉज 1885 के बाद में दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीज़ें तो है भी नहीं अभी, तो उन सबको इसमें से रिमूव किया गया है. और आप सबके फीडबैक के आधार पे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कानून की लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी समझ में आनी चाहिए. उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कानून की लैंग्वेज एकदम सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट लैंग्वेज रखी है. बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं जिससे कि समझने में आसानी हो, और साथ ही साथ एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी पब्लिश किया है. ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेटरी नोट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लॉ, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे बढ़े हम लोग इसमें.
मैं स्टार्ट करूंगा इसके प्रोविजंस पे। सबसे पहला फंडामेंटल थॉट है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स का। आप सब जानते हैं किस तरह की केसेस हो रहे हैं अभी, कि अचानक कोई कॉल आता है, कॉल में कहता है कि मैं अमुक XYZ बैंक से मैं बोल रहा हूँ और आपके बैंक का अकाउंट डिटेल्स दो या कार्ड का डिटेल दो। उस कार्ड के डिटेल के बाद में किस तरह से फ्रॉड होता है, या फिर किस तरह से कोई अननोन नंबर से धमकी आ जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिस प्रॉब्लम से हमको, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई बार लोग कॉलर CLI को भी कॉपी करके किसी और की CLI से भी कॉल करवा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आज यूज़र्स के प्रोटेक्शन से और साइबर फ्रॉड के प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए। इस पॉइंट को हेड ऑन लेके हम लोगों ने लॉ में, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, संकल्प दिया था हमको इस बिल की ड्राफ्टिंग के टाइम में, कि हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ये करना है कि एक एक यूज़र को जो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो प्रोटेक्शन वाले प्रोविजंस हमको सबसे पहले ध्यान में रख के बिल को बनाना है। सो एक स्पेसिफिक चैप्टर डाला है प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स के लिए, जिसकी जो अभी तक के कंसल्टेशन से जो आया वो उसमें डाला गया है। इसके अलावा भी प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स के लिए जो नए विचार आएंगे, नए सजेशंस आएंगे आप सबकी तरफ से, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, उन सबको और नया जब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा पार्लियामेंट में जाने से पहले, और भी जो आपके व्यूज़ आएंगे प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।